मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो जी नेट स्टूडेंट। चलिए हम लोग एक नया अच्छा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका फॉर्मूला और कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, एक तरह का वर्क है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिटी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए इनफाइनाइट डिफरेंस टू बी अ स्पेसिफिक पॉइंट विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक तरह का वर्क है जिसमें कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितना एनर्जी लगता है, उसी को बोलते हैं क्या? एक तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी एक तरह का वर्क डन। क्या होता है? एक तरह का वर्क डन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको संक्षेप में समझते हैं। बोलता है इलेक्ट्रिक क्या होता है कि वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट में मापते हैं, जूल पर कूलम। क्या होता है? जूल पर कूलम। यानी कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में पर यूनिट चार्ज है। क्या है? पर यूनिट चार्ज। वर्क डन, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? W by Q और W by U by Q। यानी कि वर्क पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको यूनिट क्या वोल्ट होता है, 1 वोल्ट इक्वल होता है जूल पर कूलम। यानी कि इसे स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का क्या वर्क डन है। क्या है? वर्क डन है, जिसमें कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में कितना एनर्जी का खर्च होता है, ठीक है ना। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए। उसी के बारे में हमको 4 एप्लीकेशन पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या है देखिए, बोलता है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ कंसेंट्रिंग स्फीयर। इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा है। बाकी आप लोग 12 में आप लोग कवर कर लिए होंगे। उसके बाद हम जब 12 का जब चैप्टर का जो नोट्स बनाएंगे तो उसमें सारा चीज आपको डिटेल्स कर देंगे। लेकिन अभी जो हम आपको दे रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप लोग कंसिडर कीजिए, ध्यान कीजिएगा, इसको देखिए, ठीक है। तो बता पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिंग स्फीयर। देखिए कंसेंट्रिंग स्फीयर देखिए, एक स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर में क्या देखिए, इसका रेडियस a है छोटा का, इसमें चार्ज q1 है। उसके बाद क्या है, सेकंड का क्या है आपका रेडियस b है, q2 चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज है। और थर्ड में क्या है आपका, क्या है, q3 चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव करके चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए इसका रेडियस क्या है, r, मेन रेडियस मान लेते हैं r है। तो सबका दिया अलग से। तो बोलते हैं एट ए पॉइंट r ग्रेटर देन c, अगर आपका जो रेडियस होता है c से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है? c से बड़ा होता है ना। c से क्या होता है? बड़ा होता है। c, ये c रेडियस है, तो c से भी अगर बड़ा रेडियस होता है तो इस केस में क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 - q2 + q3 by r। q2 इसलिए क्या है, ठीक है, क्या के माइनस का है, ठीक है ना। तो इस तरह का ये फार्मूला हो गया। अब बोलता है एट ए पॉइंट b और c, मतलब देखिए b है और आपका c है, इस बीच r का मान लाई करता है। r का मान क्या करता है? b और c के बीच लाई करता है। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 - q2 by r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q3 by c। तो ये कंडीशन होगा। अब सेकंड थर्ड कंडीशन क्या होता है? एट ए पॉइंट r a लेस देन r, r यानी कि r का मान a और b, r का मान बोल रहा है a और b का जब लाइज करेगा तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 by r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2 by b प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q3 by c। तो ये कंडीशन होगा, ठीक है। डिफरेंट r का मान जो हो रहा है। अब लास्ट बोल रहा है कि एट ए पॉइंट r का मान अगर r से a से बहुत छोटा हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 by a माइनस q2 by e प्लस q3 by c। तो यहाँ पर r का मान किस कंडीशन पर कहां पर क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन में आपका होता है। तो सब ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल इसमें आता है, ठीक है ना। अब सेकंड क्या है, बोलता है डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेंट्रिंग स्फीयर व्हेन वन ऑफ देम इज अर्थ। मतलब एक को क्या हम अर्थिंग कर देते हैं, क्या करते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। तो उस केस में मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर q2 = q1 - q1 हो गया। तो ये आपका अर्थ हो गया, ये a है, ये b है, c उसी तरह कंडीशन है, ठीक है। बोलता है कि इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 - a प्लस q2 by b, ठीक है। यानी b आउट होगा q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 - q1 by b प्लस q2 by b।
ठीक है, यहाँ Q2 बाई सी इक्वल टू हो जाएगा Q1 कॉमन लेंगे 1a माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। क्वेश्चन हो गया, एक्चुअली ये क्वेश्चन हो गया। Q1 हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक बाकी था उसको कवर कर देते हैं। उस समय हम लोग कॉन्सेंट्रिक क्या पढ़े थे, मेटालिक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज मेटालिक स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और पढ़ेंगे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोलता है डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज मेटालिक स्फीयर, जिसमें कि एक क्या अर्थ है, एक क्या है, अर्थ है, ठीक है। हम लोग उसमें पोटेंशियल पढ़े थे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें ए बी और ये क्या है, ये ए है बी है, ये क्या आपका अर्थ है। यानी कि फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, ये रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, और ये क्या है, इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कंडीशन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, 1/4 Q1 बाई ए प्लस 1/4 Q2 बाई बी, ठीक है। अब आउट पे क्या होगा, वही 1/4 Q1 बाई बी और प्लस 1/4 Q2 बाई बी। जब इसको हम चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे तो V इन बार V आउट करेंगे, तो Q1/4 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। सिंपल सा है, यानी कि आपका इन और आउट में पोटेंशियल कितना हो रहा है। जब चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे, इन आउट को हम लोग क्या करते हैं, माइनस से डिफरेंस कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा। यानी कि इसका रिलेशन ये हुआ। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेंट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज मेटालिक स्फीयर में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप लोग ये लिखिएगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। उसका लास्ट कंसेप्ट देखिए, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। थोड़ा सा है, तो इसमें देखिए मान लीजिए दो स्फीयर है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसको यहां से आता डिस्टेंस R है, तो इसका टोटल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिस्टम क्या U सेल्फ और इंटरेक्शन। डिटेल्स आपको 12 का बुक में दिया हुआ, जस्ट यू हैव टू फार्मूला। तो U सेल्फ हो गया, इंटरेक्शन हो गया। सेल्फ के चलते क्या 3k Q1 स्क्वायर बाई 5R1 और इंटरेक्शन 3k Q2 स्क्वायर बाई 5R2 प्लस k Q1 Q2 बाई R। ये फार्मूला है, रिलेशन है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। टोटल मैं बार बार बोल रहा, टोटल डिटेल्स आपको 12 का जब टॉपिक स्टार्ट होगा 11-12 का, उसमें सारा वीडियो एक्सप्लेनेशन बता दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि एग्जाम को ध्यान पर रखते हुए सब फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को राइट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीडियो का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, बी पॉजिटिव रहिए, और मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और बताइए आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। आई थिंक बढ़िया चलता होगा, क्योंकि आप लोग पूरा जोश में है, क्योंकि अब नीट का भी एग्जाम आ गया है नज़दीक, और जेई का भी मेंस सेकेंड स्टेज वाला एग्जाम होगा। तो मेरा कहने से कुछ होगा नहीं, आप लोगों को तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आपका जीवन में ड्रीम है कि हमको कुछ बनना है, तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। मेरा कहने से कुछ नहीं होगा। बस मेरा एक ही मंत्र है, अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा और इरादा पक्का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बोलता है, टू अनइक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, ठीक है। दो अनइक्वल, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डिस्टेंस होता है, 2a डिस्टेंस से क्या होता है, सेपरेटेड होता है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका डिफिनेशन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे क्या है, देखिए माइनस q है और प्लस q है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a,
तो एक तरह का ये इसको डिनोट करते हैं P से, P इक्वल टू द क्यू रूट 2, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो मान लो मिड पॉइंट है तो यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका असाइन देखो कूलम मीटर होता है, और इट इज क्या है वेक्टर क्वांटिटी है कि उसमें स्केलर और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फिजिक्स का 11 का टॉपिक का फार्मूला का चर्चा हो गया। अब 12 का फिजिक्स का फार्मूला चर्चा हो रहा है। फार्मूला एक बेसिक कंसेप्ट, डिटेल स्टडी पूरा फार्मूला कंप्लीट होने के बाद डिटेल स्टडी आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जस्ट यू हैव टू कंसेप्ट ऑफ फार्मूला, जिसमें आप न्यूमेरिकल बढ़िया से बना सके। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए थोड़ा सा फार्मूला कंसेप्ट होना जरूरी है। मैं बार बार कर रहा हूँ, बिना कंसेप्ट का कुछ नहीं होगा। आगे तो आप लोग 11 12 बढ़िया से पढ़े होंगे। दिक्कत की कोई होगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट जो नीट और जेईई के एग्जाम देंगे उनको दिक्कत होगा, लेकिन जो पहले से 11 12 से कंप्लीट है ड्रॉपर, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या है कि हर केस में आपको फार्मूला को पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल, देखिए एक जो एक्सियल होता है, जो इक्वेटोरियल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमने एक्सियल पढ़े थे, इक्वेटोरियल पढ़े, उसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें क्या होगा, देखिए E इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू Q बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। अगर A का मान होता है R से बहुत छोटा होता है, A का मान क्या होता है R से छोटा होता है, ये एक्सियल में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू P बाय R। तो ये फार्मूला हुआ, ये आपका फार्मूला हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। उसके बाद याद रखिएगा E एक्सियल अलोंग द डायरेक्शन, फिर यहाँ पर चीज है तुम्हारा आपका डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट। ये जो डायरेक्शन मोमेंट है ये इस फ्रॉम क्या नेगेटिव चार्ज टू क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंटम क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। आइए हम लोग फार्मूला में आता है। फिर या सेकंड केस है E एक्सियल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट के थ्रू होता है E एक्सियल। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल। देखिए एक्सियल पढ़े और इक्वेटोरियल, कहीं भी दो ही कंडीशन होगा, एक्सियल होगा और इक्वेटोरियल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू Q A बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ भी जब A का मान तुम्हारा क्या होगा R से छोटा होगा, R से क्या होगा छोटा होगा, तब इक्वेटोरियल में क्या होगा इस कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाय R Q होगा, कि P बाय R Q होगा। और इसका डायरेक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। वो तुम्हारा अलोंग द, यहाँ पे क्या था along the direction of the डाइपोल मोमेंट या अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि याद रखिए कि तुम्हारा एक्सियल लाइन में क्या होता है along the direction of the डाइपोल मोमेंट, और इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन। इक्वेटोरियल इज along the अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो ये केस है, एक्सियल में along the डायरेक्शन और इक्वेटोरियल में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। अब देखिए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या अब इलेक्ट्रिक बाहर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में इसका टाउ स्क्वायर P डॉट E होता है, तो डॉट P है ना P cos थीटा होता है। P cos थीटा नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को आप लोग जानते हैं क्यों होगा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए U यहाँ पर क्या होगा U उसका टू, यहाँ पे क्या U मिनिमम है, यहाँ पर क्या है U मिनिमम है, ठीक है। ये U क्या ब्लैक है को 180 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट टू द डाइपोल, जनरल पॉइंट टू द डाइपोल, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हुआ, इसका दो कंपोनेंट ये थीटा है, दो का P sin थीटा P cos थीटा, यहाँ पर 2kp cos थीटा बाय r क्यू और यहाँ kp sin थीटा बाय r क्यू। यहाँ भी देखिए इनेट क्या है, इनेट है ये अल्फा थीटा है, यहाँ 2kp cos थीटा बाय r क्यू और kp sin थीटा बाय r क्यू। तो यहाँ पर डिस्टेंस r है, एंगल थीटा है। तो यहाँ पर बोलता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं तो kp बाई r स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस p cos स्क्वायर थीटा हो गया, ओके। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, p स्क्वायर भी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, डायरेक्शन क्या होगा tan अल्फा स्क्वायर tan थीटा बाई 2। इस केस में एक्सियल पॉइंट क्या होगा थीटा स्क्वायर 0, एक्सियल बाई 2 kp बाई r क्यूब, और इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा kp बाई r क्यूब। यहाँ पर 2 kp बाई r क्यूब एक्सियल में, यहाँ इक्वेटोरियल में होगा kp बाई r क्यूब होगा। अब बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या, हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू, आई थिंक यू विल बी पॉजिटिव, आप लोग पॉजिटिव होंगे।
और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? आई थिंक इट शुड बी पॉजिटिव और तैयारी मजे में कीजिए, ठीक है ना, और सफलता आपको जरूर मिलेगी। देखिए आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पिछले चैप्टर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, आज होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। इसका बेसिक कंसेप्ट फार्मूला है। ये होने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरह का अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो पासिंग टू एक सरफेस एरिया से सरफेस गिवन सरफेस एरिया से क्या होता है, पास करता है। मतलब कितना रिप्रेजेंट करता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्लो हो रहा है, उस सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यानी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग टू द गिवन एरिया सरफेस एरिया रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ फील्ड लाइन। क्या है, फील्ड लाइन, फील्ड कितना फ्लो हो रहा है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं। इसको फाई से नोट करते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या है, ये cos थीटा होता है। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा सरफेस एरिया यानी ये डॉट को टाइम ये cos थीटा होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड एरिया, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या है, lm स्क्वायर c, ठीक है, lm स्क्वायर ऑब्लिक c। अब देखिए इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है जो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए पढ़ाई जो करना है ना, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, पढ़ाई इंटरेस्ट लेके पढ़े ना, मजा आएगा। फिजिक्स का इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फिजिक्स में मन लगाएंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स को एंजॉय करके पढ़िए। जब तक किसी चीज में एंजॉय और मजा नहीं कीजिएगा पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। एकदम बोझ बन के नहीं पढ़ना कि पढ़ना, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे हैं, कुछ एप्लीकेशन है। तो देखिए सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट होता है तो इस फाई ये cos थीटा होता है। अब cos थीटा का मैक्सिमम मिनिमम आप जानते हैं कि थीटा का मान अगर 0 होता है तो मैक्सिमम होता है, और थीटा का मान 90 डिग्री होता है, फ्लक्स 0 होता है। ये एरिया है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए है, बी है, थीटा है, सी डी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होगा ये इक्वल टू cos थीटा। तब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कंडीशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इज एवरीवेयर, सेम इज एवरीवेयर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, फाई इक्वल टू d5 eda cos थीटा होता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म में ये हम इस तरह का फार्मूला लगाते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए डिस्क, सर्कुलर डिस्क में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बोलता है कि तो इसमें क्या होगा, फाई इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला, फाई इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0 माइनस l डिवाइडेड बाय रूट ओवर r स्क्वायर h स्क्वायर। यानी देखिए ये है रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds है, q चार्ज है, ठीक है। तो इसके चलते क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, ये होगा q बाय एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट 1 माइनस l डिवाइडेड रूट ओवर r प्लस h स्क्वायर, ठीक है। तो जस्ट आपको फार्मूला पर ध्यान देना है, डिटेल प्रोसेस जब 12 का पढ़ाई होगा तो उसमें बता दिया जाएगा। और एक है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लैटरल, देखिए लैटरल क्या होता है, लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर ड्यू टू द पॉइंट ऑफ देखिए साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए q बाय एप्सिलॉन 0 l डिवाइडेड बाय रूट ओवर r स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। लेटरल सरफेस में ये आपका है सर्कुलर डिस्क के लिए ये फार्मूला है, लेटरल के लिए क्या है, ये फार्मूला है। उसके बाद बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय पॉइंट चार्ज, ठीक है। यानी कि जनरली इसको बोलते हैं गॉस लॉ बोलते हैं। तो गॉस लॉ में क्या होता है, फाई इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0, एक तरह का ये पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पॉइंट चार्ज चलते हैं इस तरह के, इसको गॉस लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉस लॉ। तो सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा वेक्टर है, और दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, lm स्क्वायर बाय c होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये बेसिक कांसेप्ट था, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा। उससे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। चलिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।